बेनिफिट नहीं होता है। वही कहानी होगी कि नाभि में है और खोज रहे हैं पूरा दुनिया में जंगल में घूम घूम करके। बच्चे को जानना पड़ेगा। हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे करें, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं स्कूल करके दे दे, हम उसके लिए त्याग नहीं करें। हम घर पर जाएं तो अपने टीवी चलाएं, माहौल करें, गेस्टिंग करें, अब बच्चा नहीं करे। तो बच्चे के लिए पेरेंट्स को भी त्याग करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप ट्यूशन रख रहे हैं, हर एक बच्चे को देख रहे हैं कि स्कूल के बाद से कोचिंग क्यों, कोचिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पेरेंट्स जाकर के स्कूल में मिले, सब्जेक्ट टीचर से मिले, प्रिंसिपल से मिले, डायरेक्टर से मिले कि नहीं हम जब आपके यहाँ दिए तो इसको जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर पढ़ रही है तो उसको हर एक स्कूल, हम तो अपने यहाँ नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से शिक्षा हिमान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध एकस्य विद्यालय के डायरेक्टर के साथ रूबरू कराएं। गुरुकुल पब्लिक स्कूल छपरा में जो स्थित है, इनके डायरेक्टर हैं हमारे संजीव कुमार सर। स्वागत है सर शिक्षा हिमान कार्यक्रम को लेकर। सर आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया और किस तरीके से अपने यहाँ पे छपरा विद्यालय का सोचा नींव डाला और छपरा शहर बेहतर शिक्षा विगत जाने जाते हैं, क्या परिचय हमारे दर्शकों से? मैं डॉक्टर संजीव सिंह, इतमा हाई स्कूल, डॉक्टर एन सिंह हाई स्कूल से 10th करने के बाद साइंस कॉलेज तक की पढ़ाई की और जेपी यूनिवर्सिटी से PhD किए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2004 से ही हम स्कूल लाइन में आ गए। उसके पहले हम पटना के बहुत सारे कोचिंग्स में IIT के मैथ का क्लास लेते थे और वहीं से हमको ये प्रेरणा मिली जब पढ़ रहे थे कि अगर सबको यह सुविधा दी जाए, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों पर अगर फोकस किया जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं। कोई बच्चा अभी 5-7 दिन पहले क्लास शुरू होने के पहले जब हम गए थे क्लास में तो हम सब बच्चों को यही बोले कि तुम में से कोई अगर ऐसा समझता है कि हम कमज़ोर हैं, हमसे नहीं हो सकता है, वो बच्चे हमसे आकर के बात करें। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कमज़ोर है। हाँ, कमी हम लोगों में रह जाती है कि हम उसको उस तरीके से समझा नहीं पाते हैं, उसको प्रेरित नहीं कर पाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के प्रति उसको जागरूक नहीं कर पाते हैं। ये कमी पेरेंट्स और स्कूल की होती है। बच्चा कोई खराब नहीं होता है, उसको आप जिस तरीका से ढालें वो ढल सकता है। वो तो कच्चा बाँस है, पक्का बाँस तो है नहीं। उसको जिस तरीका से आप मोड़िएगा उससे आपका चेंटी बन सकता है, उससे कुछ बन सकता है, उससे लाठी तैयार हो सकता है। तो वो तो तैयार करने वाले पर डिपेंड करता है। पेरेंट्स और स्कूल अगर दोनों डिवोशन से बच्चे के अंदर के जो उसका टैलेंट है उसको समझ करके अगर काम किया जाए तो बच्चे बेहतर हो सकते हैं। सर आमतौर पे आज आप 20 वर्षों से 15 वर्षों से आप छपरा में विद्यालय चला रहे हैं, सबसे विद्यालय चला रहे हैं, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा विद्यालय को इफेक्टेड हुआ और साथ ही साथ शिक्षा में जो बड़ा बदलाव हुआ है, शिक्षा नीति के साथ इस बार जो चेंज हुआ है उस पर आप लोग का किस तरीके से फोकस है? बच्चों को लेकर, अभिभावकों के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति क्या चेंजिंग किए हैं इस बार? नई शिक्षा नीति से हम तो पूर्णतः सहमत हैं। जो कैटेगरी बांटा गया है कि नर्सरी से 2, 3 to 5, 6 to 8 और 9 to 12, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मेरे समझ से तो हर एक स्कूल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर देना चाहिए कि नर्सरी से 2 के बच्चे जो है एक उनका बिल्डिंग ही अलग होना चाहिए कि पढ़ाई अलग करें, खेलें एक साथ, बात करें एक साथ। इससे क्या होता है ना कि जो डाइवर्सन होता है अनमैच्ड ग्रुप के चलते वो नहीं हो पाएगा और यह बेहतरीन है। सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि वो शिक्षा नीति में कई वर्षों के बाद ये बदलाव लाया है और इसको अगर ईमानदारी से फॉलो हो, सेमेस्टर वाइज मार्किंग, पेरेंट्स मीटिंग, उसका रिजल्ट, तो ये बच्चों के हित में होगा। या ऐसा भी हो सकता है आपको सेमेस्टर वाइज रिजल्ट दे देना है, कुछ बच्चे को हुआ कि नहीं इसके बाद हमको ये लाइन नहीं करके दूसरा करना है तो फ्री है। लेकिन कल के समय में था कि नहीं पहले उसको 12 पास करना पड़ेगा, अब 11 पास की भी डिग्री उसको मिल जाएगी। ग्रेजुएशन 3 साल का करना है, 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन हर एक साल में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एक बेहतर सोच है, बहुत अच्छी सोच है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। सर कुछ अभिभावकों का कहना है कि हमारे ये नई नीति के अनुसार जो चेंज हुआ है, सरकार ने गाइडलाइन जो चेंज किया है तो बच्चों का जो भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। 10th के बाद वो बोर्डे नहीं ले पाएंगे,
कि उनका 10th का एग्जामिनेशन है, 12 पे बोर्ड एकाएक मिलेगा तो खबर आ जाएंगे, कई बच्चे एडल्ट हो जाएंगे, डाइवोर्स हो जाएंगे, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? नहीं, जो भी स्कूल है, स्कूल के एग्जाम को ही बोर्ड का एग्जाम समझा। मैंने बताया ना कि ईमानदारी से स्कूल को मार्किंग करना होगा, किसी के दबाव में नहीं। गार्जियन को उस मार्किंग को समझना पड़ेगा कि हाँ हमारा बच्चा इतने परसेंट का है, ये मार्क्स आया, ये ग्रेड आया, इसी ग्रेड के लायक है, और उसी आधार पर उसके आगे के फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोर्ड हट गया तो स्कूल एग्जाम होते हैं ना, पहले भी तो 9th का एग्जाम होता है ना। तो क्या ऐसा नहीं होता है कि 9th के एग्जाम में बच्चा बहुत खराब कर दिया, 10th के एग्जाम में एक बच्चा करके वो अच्छा कर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। बच्चे को के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में ये भरनी चाहिए कि स्कूल का जो रिजल्ट है वही सही रिजल्ट है, उसी लेवल में बच्चा है, और बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, कई विद्यालयों में कंप्लेन होकर आता है, अभिभावकों का कंप्लेन आता है कि बच्चे का मार्क्स बढ़ा दिया गया है, नर्सरी 1, 2, 3, 5 तक के बच्चों का मार्क्स बढ़ा दिया गया एडमिशन लेने के लिए, ये चीज़ कंप्लेन आता है। एक और बड़ी सा कंप्लेन आता है अभिभावकों का कि दिन प्रतिदिन स्कूल का फी बढ़ रहा है, मैनेजमेंट का फी बढ़ रहा है, बच्चों का पढ़ाई का विकास नहीं हो पा रहा है, इस पर सर आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, फी बढ़ रहा है तो ग्रोथ भी तो बढ़ रहा है, और फी नहीं बढ़ेगा तो फिर संस्था चलेगी कैसे? ये बताइए, 1998 में हम छपरा में आए थे तो ट्यूशन फी था 9th के बच्चे का, एक सब्जेक्ट का आदमी पढ़ाता था, 300 रुपया मिलता था। और 98 से आज 2023 हो गया, 25 साल में वो 300 से बढ़ के 400, 500 या 300 ही रह गया है। ये स्थिति है, ये बढ़ा कहाँ? अब रहा बात मंथली फिगर, तो ग्रोथ तो मिनिमम बैंक इंटरेस्ट यानी कि 8% का ग्रोथ तो सब कुछ को होना चाहिए। कहीं भी हो, जो सर्विस में है उनका ग्रोथ होता है, जो बिजनेस में है उनका ग्रोथ होता है, ग्रोथ तो हो ही रहा है। तो जब सब जगह ग्रोथ हो रहा है तो यहाँ भी ग्रोथ होगा। हाँ, हम मानते हैं थोड़ा सा जरूरत है, तो जरूरत है पेरेंट्स को भी कि वो भी सिंसियर रहें, जो फी है उसको टाइम से पे कर दें। पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी स्कूल में 8 महीना बकाया लगा है, अगले साल वो दूसरे स्कूल में लेकर चले जाते हैं, इससे उनको बेनिफिट नहीं होता है। वही कहानी होगी कि नाभि में है और खोज रहे हैं पूरा दुनिया में, जंगल में घूम घूम करके। बच्चे को जानना पड़ेगा। हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे करें, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं स्कूल करके दे दे, हम उसके लिए त्याग नहीं करें। हम घर पर जाएं तो अपने टीवी चलाएं, माहौल करें, गेस्टिंग करें, अब बच्चा नहीं करें। तो बच्चे के लिए पेरेंट्स को भी त्याग करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप ट्यूशन रख रहे हैं, हर एक बच्चे को देख रहे हैं कि स्कूल के बाद से कोचिंग, क्यों कोचिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पेरेंट्स जाकर के स्कूल में मिले, सब्जेक्ट टीचर से मिले, प्रिंसिपल से मिले, डायरेक्टर से मिले, कि नहीं हम जब आपके यहाँ दिए तो इसको जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर पढ़ रही है तो उसको, हर एक स्कूल, हम तो अपने यहाँ छुट्टी के बाद से 1 घंटे के समय टीचर्स को बैठाते हैं देख करके कि नहीं जिस बच्चे को डाउट होगा उसको डाउट बढ़ेगी, उससे बच्चे को फायदा होता है। लेकिन स्कूल के बाद से जो कोचिंग में जा रहे हैं वहाँ कोई फायदा नहीं है। बच्चे उसी चीज को कभी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं कि हम कोचिंग में पढ़ लेंगे, कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं कि हम स्कूल में पढ़ लेंगे। एक कोचिंग के लिए बच्चे का 3 घंटा जो सेल्फ स्टडी को जाना चाहिए वो टाइम बर्बाद हो जाता है, जो कि बच्चे के हित में नहीं है। बच्चे के हित में तभी आएगा जब इस पेरेंट्स स्कूल के दिए हुए वर्क को या तो खुद कराएं या उसके लिए प्राइवेट ट्यूटर रखें जो बच्चे को पर्सनल केयर ले कि हाँ ये कहाँ नहीं कर पा रहा है, और ये मिल करके इसका समाधान हो सकता है। इसका विकल्प कोचिंग नहीं है। अगर स्कूल में प्रॉब्लम्स है तो पेरेंट्स या बच्चा बताए टीचर को जाकर के, हाँ जी आपका इस सब्जेक्ट के टीचर से बच्चे संतुष्ट नहीं है, इनको चेंज किया जाए। ये तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों का अधिकार है, हम तो इसको सच स्वीकार करते हैं। सर, एक और बड़ी बात रहेगी आपसे कि आमतौर अभी शिक्षा नीति के साथ बहुत ज़्यादा बदलाव भी हुआ है, साथ ही साथ जिस तरीके से बच्चों का जो बेसिक शिक्षा होता है वो मूल शिक्षा नहीं मिल पाता है। बहुत लोगों का सोच होता है कि उस पे कैसे बेसिक शिक्षा दिया जाए, नैतिक शिक्षा दिया जाए। दैनिक शिक्षा जो है बहुत कमजोर होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन ये देखा जा रहा है। सबसे जरूरी क्या होता है, यहाँ पर एक कंसेप्ट बैठा है दिमाग में कि नर्सरी LKG UKG 1 2 में कोई भी पढ़ा लेगा। मेरे समझ से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड टीचर्स की जरूरत नर्सरी टू 2 में ही है। वहाँ पर बच्चे
टीचर के पहनावा, उनके बात करने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, उनके प्रोनाउंसिएशन वहीं से सीखते हैं। तो जरूरी है कि नर्सरी से 2 का जो शिक्षा है उसको बेहतरीन दिया जाए बच्चे को, तभी जा करके वो आगे कर पाएगा। यहाँ तो होता है गार्जियन कहते हैं कि नहीं हम चल अभी नर्सरी 2 में है कहीं भी पढ़ा लेते हैं, 4 में पढ़ाते हैं, 5 में हम गुरुकुल में करा लेंगे या ब्रज किशोर में करा लेंगे, इंपीरियल में करा लेंगे, भागवत में करा लेंगे, सीपीएस में। वो गलत है। उनकी शिक्षा को शुरू से ध्यान दिया जाए तभी जाकर के सफलता हाथ मिलेगी। जब वो बच्चे ट्रैक से उतर जाएंगे, अब आपके इसीलिए तो कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति को बच्चा मानना है। नर्सरी से 2 के बाद 3 में उसको पता चल जाना चाहिए कि बच्चा हमारा कहाँ गया है। हर एक स्टेज पर उसको जरूरत है काउंसलिंग करने का। कम से कम 2 के बाद बच्चे को एक्टिविटी करके पढ़ा रही है, सही बात है, लेकिन उसका आकलन हमेशा होता रहेगा। इसीलिए ये 4-5 स्टेज जो बने हैं वो बेहतर है। सर, कई अभिभावकों का सोच रहे हैं कि बच्चों का नामांकन विश्वविद्यालय में मैंने दाखिला करा दिया, मेरा पिन खत्म हो गया। ये लोगों का जो सोच होता है, उसके बाद ट्यूशन पकड़ा दिए, ट्यूशन से मेरा पिन खत्म हो गया, बच्चे के ऊपर गाइडलाइन नहीं करते, उन अभिभावकों के लिए क्या करें? नहीं, हम उनसे कहेंगे कि पैसा खर्च तो कर ही रहे हैं आप, तो पैसे से ज़्यादा जरूरत है बच्चे को अपना पर्सनल टाइम देना। ठीक है, फिर भी अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक भी टाइम दे रहा है तो बेहतर है। अगर मान लीजिए कि दोनों ही नहीं दे रहे हैं तो एक ऐसे ट्यूटर को रखिए जो स्कूल के वर्क को कहिए कि सिर्फ कराए, उसको पढ़ाना नहीं है। क्योंकि मेरे समझ से जितने भी स्कूल हैं मैक्सिमम लोग तो अपना दायित्व तो पूरा करते ही हैं। अब बिरला ही कोई ऐसा स्कूल होगा जिसमें फैकल्टी कैसे भी रख लिए, काम चल गया। हम तो इस चीज़ को ध्यान देते हैं भाई। लोग आते हैं कि नहीं हमको 5,000 दीजिएगा, हम नर्सरी से 2 में क्या पढ़ा लेंगे आप? नर्सरी से 2 में पढ़ाना तो सबसे अधिक कठिन काम है। 6 to 8 में पढ़ाना कठिन काम है, उससे आसान है 9 to 10 पढ़ाना। 9th 10th कठिन है, उससे आसान है 11 12 पढ़ाना। तो हर एक रेंज में के फैकल्टी होने चाहिए। और खास करके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि नर्सरी से 2 जो फर्स्ट ग्रुप का है, इस पर बच्चों पर विशेष ध्यान दें। उनको जिस भी तरीके से हो प्यार से ही उनको पढ़ाना है, लेकिन उस समय उन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उनको सही गाइडेंस की जरूरत है, सही टीचर से मिलने की जरूरत है। नर्सरी से 2 में किसी से नहीं पढ़वाना चाहिए। नर्सरी से 2 के लिए ही उनको अच्छे टीचर्स की जरूरत होती है, वहीं से बेस बनता है। सर, इस बार आपके विद्यालय का बहुत अच्छे टॉप 10 को बहुत अच्छे हमेशा बच्चे आते हैं। इस बार कितने बच्चे आपके मोहल्ले ने यहाँ पे टॉप 10 रैंक पर अच्छा कर दिखाए हैं? अब इस बार क्या प्लानिंग है? तो अभी तो रिजल्ट आने वाली है। अब इस बार की जो प्लानिंग है, पहले तो हम सिर्फ 11-12 की ही स्कूलिंग था, उसके बाद से इसको नीचे से शुरू किए हैं और 9 to 12 हम ठीक कर चुके हैं। लेकिन नर्सरी to 8 के लिए अब हम फिर वैसे ही जैसे नई शिक्षा नीति है उसी अनुसार से टीचर्स का ग्रुप बना करके बच्चों पर मेहनत करा रहे हैं। और इस बार हमको 100% विश्वास है कि चाहे मेरे पास जितने भी कमजोर बच्चे हों क्यों न हों, टीचर्स को उस तरीका से हम ट्रेन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उनको पर्सनल टाइम दे और वो बच्चे इतने अच्छे हो जाएंगे कि अगले साल वही पेरेंट्स हमारा प्रचार करेंगे कि हाँ वो स्कूल बहुत बेहतर है। ये 1 साल जो काम हम कर रहे हैं ये पूरा हो जाने दीजिए, रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा। सर, जाते हैं तो छपरा शहर के लिए, शिक्षा विगतों के लिए, अभिभावकों के लिए, अब बच्चों के लिए खास करके क्या पेरेंट्स से तो बहुत सारे उम्मीदें हैं और बहुत सारे सलाह भी हैं पेरेंट्स को। एक एज को पहले वो छुपाएंगे, जो एज है बच्चे का वही बताएं। मैक्सिमम 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर होता है तो ज़्यादा चल जाता है। लेकिन कोई 2 साल, कोई 3 साल जब बच्चे की एज को छुपा करके क्लास में डालता है तो वहाँ पर दिक्कत होती है उस बच्चे को भी और उस एक बच्चे के चलते पूरे क्लास को भी। इसलिए उस एज ग्रुप को सही करें और बच्चों पर प्रॉपर केयर लें। उनको जो जिस चीज़ की जरूरत है वही दे। देखा देखी नहीं कि उनका बच्चा मैथ ले रहा है तो मेरा भी मैथ लेगा, उनका डॉक्टर बनेगा तो मेरा डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं। बच्चे की काबिलियत इसीलिए तो कह रहे हैं आपको कि नई शिक्षा नीति जो है वो बेहतर है। बच्चा की काबिलियत के अनुसार उसको फ्रीडम है कि उसको किस फील्ड में जाना है। तो नई शिक्षा नीति बेहतर है। पेरेंट्स बच्चे का आकलन करें, अपने बच्चे को जाने, उनके मन की आवाज़ को समझें, उनसे बात करें, उन पर टाइम दें। थोड़ा पैसा के साथ साथ और बहुत अच्छे स्कूल देने के साथ साथ उनसे बात करने की जरूरत है पेरेंट्स को। अब उनकी बात को लेकर के टीचर से सलाह मशविरा करके
अगर वो करे तो हर एक बच्चा अच्छा कर जाएगा, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है। ये पेरेंट्स और टीचर की भूमिका होती है कमजोर या उनको छोड़ देना। बच्चे तो इरिटेट करते हैं, तो बच्चे इरिटेट करेंगे तो वही गलती करके हम उसको छोड़ नहीं देंगे, उसको हम समझाते रहेंगे, उसको तो समझना ही है। तो अगर इस नई शिक्षा नीति को देखा जाए तो इससे बच्चों को फायदा है, बशर्ते वही टीचर और पेरेंट्स जो हैं वो सही से बच्चे को गाइड करें, उनको समझ करके करें। तब ठीक है, हमारे साथ बातचीत करते हैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर का कहना है कि जिस तरीके से नए शिक्षा नीति के अनुसार जो सरकार ने जो गाइडलाइन लेकर आया है वाकई में बहुत अच्छा गाइडलाइन है। सरकार के साथ साथ अगर जितने भी स्कूल मैनेजमेंट लोग चला रहे हैं, अभिभावकों को भी बच्चों के प्रति बेहतर ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक बस अपने बच्चों का कोरम पूरा करते हैं कि विद्यालय में एडमिशन करा दिए और बस उनका दाखिला करा दिए, बस ट्यूशन पकड़ा दिए, बस वही वो कोरम ना पूरा करें। बच्चों को बेहतर विकास के साथ साथ नैतिक और दैनिक शिक्षा पर भी बिल्कुल ध्यान दें, और किस विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन करा रहे हैं वहाँ पे क्या व्यवस्था है, कैसा मैनेजमेंट है, पहले एक अच्छे मैनेजमेंट को चुने और अच्छे विद्यालय के प्रति एक अच्छे मैनेजमेंट को चुनिएगा, तो आपका बच्चा और भी बेहतर शिक्षा और बेहतर विकास में आगे जा सकता है। शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा सर के हर विद्यालय के आपके साथ रूबरू करा रहे हैं। सर जाते जाते आपके सर विद्यालय कहाँ तक है और नर्सरी से 12 और कहाँ पे सर स्थित है, और इस बार आपके विद्यालय में नामांकन को लेकर किस तरीके से यहाँ पे बेहतर सुझाव दिया जा रहा है अभिभावकों को? अभिभावकों को तो हमारा यही सुझाव है कि सबसे पहले जो एज गैप आपको बताए वो लोग ना करें, एज छुपाए नहीं, एज सही दे और बच्चे को वहाँ एडमिशन कराइए जहाँ फैकल्टी बेस्ड है, मैनेजमेंट बेहतर है, और थोड़ी बहुत व्यवस्था जो है थोड़ा कमजोर भी। तो ये दो चीज़ कि मैनेजमेंट और जो टीचर है फैकल्टी है वो बेहतर होते हैं। और कहा जाता है कि अगर फैकल्टी बेहतर है तो ये छूटता नहीं है, मार्केट में अपने आप चला जाता है, जो कि हर एक स्कूल का जो जैसा भी फैकल्टी है पूरे छपा जाते हैं। सर ने कहा कि हर फैकल्टी को और व्यवस्था मैनेजमेंट को अच्छे मैनेजमेंट को चुने ताकि आपका बच्चा का भविष्य बेहतर हो। शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा सर हर विद्यालय के साथ रूबरू करें। एपिसोड आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करें, और किसी भी प्रकार का अगर अपने बच्चों का भविष्य अगर चाहते हैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दाखिला करा सकते हैं, और यहाँ पे नर्सरी टू 10+2 का बेहतर व्यवस्था है। सर का भी कहना है कि हमारा फर्स्ट स्टेप बच्चों के साथ साथ अच्छे मैनेजमेंट को देना और अच्छे शिक्षा देना, और साथ ही साथ दैनिक नैतिक जो बच्चों के शिक्षा के प्रति जुड़ाव है वो जरूर बेसिक शिक्षा देना है, वो जरूर देना है, क्योंकि मूल शिक्षा अगर हम देंगे तो आने वाले समय में बच्चा बेहतर करके और हमारे स्कूल का नाम और गांव जवार का भी नाम रोशन करेगा। तो जय हिंद, जय भारत। निम्नों के साथ स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।